जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का प्रहरी न्यूज भारत में। इस वक्त हमारी उपस्थिति है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। लखनऊ आया तभी हमारी मुलाकात होती है यहाँ की मशहूर किन्नर झुमका सिंह से। आइए इनसे मिलवाते हैं और किन्नर समाज का ढेर सारा बहुत सारा रहस्य है, उसके बारे में बातचीत करेंगे। स्वागत है आपका। आप सबको पहले हाथ जोड़ के नमस्ते। आपका जितना दर्शक मतलब जितने लोग देख रहे हैं सबको नमस्ते। पूछिए आपके परिवार के बारे में हम जानना चाहेंगे। आप मूल रूप से रहने वाली कहाँ के हैं और फिर लखनऊ कैसे आना हुआ? रहने वाली तो मैं बहुत दूर के हूँ। अभी नहीं, इंटरव्यू में इस इंटरव्यू में नहीं बताऊंगी, अगले इंटरव्यू में बताऊंगी। अरे घर पे कोई नहीं चला जाएगा, आप घर पर चला जाएगा। गांव के लोग भी देखेंगे वीडियो। ऐसी बात नहीं, मेरे गांव वाले हमसे बहुत जलते हैं। मैं ना अपने घर के लिए इतनी लकी हूँ। जहाँ पर भी जाती हूँ वहाँ पर भी कुछ भी कर सकती हूँ। मतलब मैं कोई भी काम कर सकती हूँ वैसे। तो इसलिए मेरे घर वाले भी थोड़ा आगे बढ़े हैं मेरी वजह से। तो उसके बाद गांव घर में कौन कौन है आपके? मेरे एक भाई है और भाभी है। भाभी के 2 बच्चे हैं बस, और 3 सिस्टर। तीनों सिस्टर के साथ। मम्मी पापा मेरे नहीं है। मेरे पापा मैं छोटी थी तब खत्म हो गए थे, और जब मैं पैदा हुई तभी मेरी मम्मी खत्म हो गई। पालन पोषण कैसे हुआ होगा माँ बाप के न रहने के बाद? जैसे मम्मी आप बहुत छोटी थी तभी बता रही खत्म हो गई। तो बहुत समस्याएं आई होंगी। मेरे सिस्टर ने हमको पोसी है। कितने बहन हैं आप? मेरी 3 बहन है। आप सबसे छोटी हैं? सबसे छोटी मैं हूँ। हाँ, तो 3 बहन हैं। उन लोग का शादी हो गया। बड़ी वाली बहन हमको पोसी थी और फिर उनका भी शादी हो गया। तो मैं तो बड़ी हो गई थी। फिर वही कैसे आपको पता चला कि कौन बताया कि आप ट्रांसजेंडर हैं या आप उस नॉर्मल लड़कियों की तरह नहीं रह पाएंगी? मैं जैसे कि बाहर निकलती थी तो ऐसे तो कोई नहीं जान पाता था मैं किन्नर हूँ ये वो, ऐसे कोई नहीं कह पाता था। जैसे मैं अब बड़ी होती गई, जैसे कि 10 उसके होती गई, तो मुझे समझ में आने लगा मैं जैसे ही समाज से मैं अलग हूँ। जैसे कि फिर मैंने फैसला कि अपने बहन के घर में रहने लगी। घर में भी बहुत परेशानी होता था, बहुत मेरे भाई भी डांटता था ये वो। डांटने का मतलब कुछ हरकतें आप ऐसी करती होंगी जिससे हाँ। उन लोगों को अलग लगता होगा। हाँ, या समाज में वो लोग सोचते होंगे कि यह रहने लायक नहीं है। हाँ, रहने लायक की बात नहीं। ऐसे तो मैं इतनी अपनी घर के लिए लकी साबित हुई। मुझे अगल बगल भी नहीं जान पाए जे मैं एक तो क्यों भाई क्यों डांटता था? डांटता था इसलिए क्योंकि वो जान गया था, धीरे धीरे वो जान गया था जी मैं ये हूँ। तो वो मुझे समझाता था जी यहाँ ना जाना वहाँ ना जाना। फिर घर ही में रहती थी कैद होके, घर के काम करती थी, घर ही में रहती, सब कुछ घर ही में। फिर स्कूल भी छोड़ दी मैंने, पढ़ाई भी छोड़ दी, फिर घर में रहने कहाँ तक पढ़ाई हुई है आपकी? मैं 10 तक पढ़ी हूँ और मेरे वहाँ बंगला पढ़ाया जाता है जहाँ मैं रहने वाली हूँ। फिर मैंने बंगाल की हैं क्या आप? नहीं, बंगाल के नहीं हूँ। मैं बताऊंगी अगले इंटरव्यू में, जरूर आपको बताऊंगी कहाँ के रहने वाली हूँ। समझा करिए, मेरे गांव के भी लोग देखेंगे ना आपको। तो उसके बाद मैं घर से निकल गई। फिर मैं वही 10 उसके थी तो मैं घर से निकल के आई मैं स्टेशन में हमको मिली एक लड़की, उसके साथ मैं चली गई थी पंजाब जाने के बाद फिर मेरे जर्नी शुरू हुआ। मतलब लखनऊ में आई मैं। फिर लखनऊ में आई तो मैं लखनऊ में आश्रम में आई थी। आश्रम में आई तो उसने किराए पर कमरा ली। फिर उसके किराए वाले कमरे पर रहने लगी। फिर वहाँ पर हम लोग को बातें नहीं बना। फिर उसने क्या हुआ, मुझे छोड़ के मतलब चली गई। मेरी बहुत लंबी कहानी है। मैं एक कौन छोड़कर चला गया? वो लड़की, मतलब मैं सोने की चैन पहन के आई थी वहाँ से, क्या बोलते हैं अपने आसाम से। मम्मी की चैन था तो मैं अपने घर में चैन पहनती थी सोने की। मेरे वहाँ सोना नॉर्मल। तो बहुत छोटी थी तभी मम्मी खत्म हो गई। तो उनका चैन कहाँ से मिल गया आपको? नहीं, मेरे वहाँ ना जैसे कि मम्मी खत्म हो गई तो सब बहनों की शादी हो गया था, तो मतलब चैन रखा हुआ था। कुछ परिवार का वैसा था जी। तो मैं चैन अपने गले में पहरी हुई थी। चैन, तो वो चैन नहीं जानती थी वो लड़की। मैं चैन क्या की थी, मेरे पास एक पर्स था, उस पर्स में रखी थी। जब वो उसके साथ रहने लगी तो वो चैन में पहनने लगी। तो उसने मुझे अपने पायल देते, हमको पायल का बहुत शौक था। उसका चांदी का पायल था, उसने पायल अपने दिया था। तो वो बोली चैन हमको दे दो, तो हमने दे दी थी उसको। उसने क्या की थी, मेरे वहीं पर लखनऊ में उसने चैन बेच के फिर किराए के पैसा दी। फिर इधर उधर क्या क्या की, फिर लड़ाई। आप बता रही थी लखनऊ में आने के बाद तो यहाँ पर जो है यह बहुत महंगा शहर है, खर्चा पानी की भी समस्या होगी। आपने बताया कि मेट्रो में भी ड्यूटी किया, सर्विस किया। मेट्रो तक का सफ़र कैसे तय हुआ आपका? मेट्रो में ये हुआ था, मेरे एक कोई फ्रेंड था जानने वाला, उसने बोला यहाँ पर जॉब है, तो मैंने जॉब के लिए अप्लाई की थी। जॉब मेरा हो गया था। जॉब होने के बाद फिर सब कुछ सही चल रहा था। 6 महीने तक मैंने जॉब की। मेट्रो में पेमेंट बढ़िया मिलता था?
हाँ मिलता था, किंतु रुक के मिलता था। फिर मैंने ये जॉब छोड़ दी थी, वहाँ से जॉब छोड़ दी थी, तो अब तो फिलहाल कुछ नहीं कर रही हूँ। इसके बाद मुझे पार्लर भी आता है। जी, इस समय पार्लर का काम यही सब आप करते हैं? हाँ पार्लर भी काम कर लेती हूँ थोड़ा बहुत। जी। हाँ। तो आपसे कुछ हम जैसे आप ट्रांसजेंडर हैं, किन्नर समाज से हैं, किन्नर समाज के ढेर सारे रहस्य हैं, बात किया जाए तो बहुत लंबी बात होगी। लेकिन जैसे जब आप लोगों में लोग ख़त्म होते हैं, जैसे हम लोगों का है कि हम लोग बूढ़े हो गए या मतलब उम्र के बाद परिवार रहता है, वो लोग सेवा सत्कार करते हैं। अब जैसे आपकी अभी उम्र है, ठीक है, अपना कमा खा रही हैं, लेकिन जब 50-60 की होंगी तो कौन देख रेख करेगा या फिर अंत में कौन सेवा सत्कार करता है? फैमिली वाले सपोर्ट करेंगे। अब फैमिली वाले को मैं भी मानती हूँ, उतना नहीं मतलब आप परिवार में ही रहती हैं? हाँ फैमिली तो है। ऐसे जो परिवार में नहीं है उनका जो है कैसे होता होगा? उनका तो मैं कह नहीं पाऊंगी, उनका अब दिक्कतें हैं। नहीं, किन्नर लोग भी करते हैं, ऐसी बात नहीं। किन्नर लोग भी अगर जो कुछ हो जाता तो वो लोग भी मदद करते। किन्नर लोग भी बहुत अच्छे भी है, बहुत बुरे भी है। बुरे किस मामले में हैं और अच्छे किस मामले में हैं, अगर डेफिनेशन किया जाए एक लाइन में तो? बुरा करेगा तो बुरा मिलेगा, अच्छा करेगा तो अच्छा मिलेगा। जी। हाँ। तो जो अच्छा ये सब जो किन्नर लोग गांव में घर में जाते हैं, ये सब बधाई मांगते हैं, परिवार को बहुत सारे लोगों को कहते हैं श्राप दे देंगे, परेशान करते हैं, ये कहाँ तक आप उचित मानती हैं? ऐसा कुछ नहीं, किसी किन्नर को बद्दुआ नहीं लगता है। पहली बार बदुआ नहीं लगता है, ये सब ढोंग करते हैं। हाँ ढोंग करते, ये लोग धमकाते डरवाते। ये सब डरा ना करिए आप लोग, जितने मेरे चैनल देख रहे कोई डरा ना करे, किसी ही जड़े कोई बद्दुआ नहीं लगता है। जब तक ऊपर वाला चाहेगा नहीं तब तक किसी के होगा नहीं बुरा। तो ऐसा कुछ कहा गया है कि मतलब कुछ तो होता होगा डिफरेंस कि न तो आपको नर बनाया गया न तो महिला बनाया गया, आप ट्रांसजेंडर हैं, तो इसका ये लोग फ़ायदा उठाते हैं कि कुछ भी करेंगे लोग कुछ कहेंगे नहीं। अब देखिए, अब कोई साथी तो है नहीं बद्दुआ लगता, बहुत लोग के लगता है बद्दुआ, बहुत लोग के नहीं लगता, किंतु हम तो मानती हूँ नहीं लगता है बद्दुआ। ऐसी बात नहीं, कोई कोई किन्नर लकी भी होता है, किसी घर जाता है तो दुआएं देता तो हो जाता है, ऐसी बात नहीं। हम लोग का ये एक मतलब मानना है, जैसे कि हम लोग दुआएं देते हैं तो बच्चा हो जाता है, ये बात सत्य है। आप लोग कौन से भगवान को मानते हैं? हिंदू धर्म मानते हैं, मुस्लिम धर्म मानते हैं, या कोई आपका अलग से भगवान है? नहीं, मैं दोनों धर्म मानती हूँ। मैं देखिए, मैं सबसे ज़्यादा अपनी मुसलमानों के यहाँ भी आप लोग बधाइयाँ मांगने जाते हैं या आपका समाज जाता है? हाँ जाता है, बहुत लोग देते, बहुत लोग नहीं देते। मैं तो धर्म दोनों मानती हूँ। मैं सबसे ज़्यादा अपनी ज़िंदगी में अजमेर वाले बाबा को मानती हूँ, और उसके बाद फिर अपने देवता देवी को मानती हूँ, सबको मानती हूँ मैं। जी, मतलब आप सर्वधर्म जो है सबका सम्मान करती हैं, सबको सम्मान करती हूँ। इसी देश में रहना, इसी देश के मैं एक बेटी हूँ, कुछ भी नहीं हूँ। तो जैसे फिलहाल कुछ होता है, हमारा धार्मिक देश है, हिंदू मुस्लिम को लेकर बहुत विवाद होता रहता है, तो ऐसे में तो कुछ तो डिफिनीशन होता होगा। आपका परिवार हिंदू रहा है कि मुस्लिम रहा है, वहाँ से भी आपका मतलब जो भी निर्धारित हो, लेकिन जो किन्नर समाज का, हम खास तौर किन्नर समाज को जानना चाहते हैं, उन लोगों का कुछ धर्म है कि सबको मानते हैं? नहीं, वो लोग सबको मानते हैं, उन लोग का धर्म कोई नहीं होता है। कोई मुस्लिम आता है, कोई क्या आता है, सबको ये सब कुछ नहीं, सबको अच्छा, बहुत सारी भ्रांतियां हैं कि किन्नर को मरने के बाद जब उनका अंतिम संस्कार होता है, बोलते हैं बहुत पीटते हुए रात के अंधेरे में लेकर जाते हैं, उसके बाद जलाते हैं, ऐसा क्या है, कैसे होता है अंतिम? एक बात है, ये सब झूठ बातें है, ऐसा कुछ नहीं। मैं तो देखती हूँ नॉर्मली होता है, जैसे कि आम लोगों के होता है, जैसे वो जलाया जाता है कि दफनाया जाता है? नहीं, मैं तो हिंदू हूँ, मुझे तो जलाया जाएगा। फिर उसके बाद जैसे मुस्लिम रहेगा तो उसको दफनाया जाएगा। हाँ, अपना अपना रीति रिवाज है। अभी आपने कहा कि कोई धर्म नहीं है, सब मानते हैं, लेकिन फिर भी जो आपके परिवार से जुड़ा हुआ धर्म है उसी हिसाब से अंतिम संस्कार किया जाता है। वो जो बोलते हैं मारते हुए ले जाते हैं फिर, या ये सब होता है? ऐसा कुछ नहीं। मैं तो मरूंगी तो मैं तो बताई हूँ अपने घर वाले को, हमको अपनी वहाँ ले जाकर मुझे दफन करना सॉरी, वो करना, मतलब आग लगाना, ऐसे अपने भाई। ऐसा महसूस नहीं होता है कि किन्नर समाज में जन्म लिया हूँ, हम भी महिला होते या पुरुष होते तो लोगों की तरह हमारा भी परिवार होता, अपना फैमिली होता, कभी आपको ऐसा अफसोस नहीं होता? कभी मुझे इस चीज़ के अफसोस नहीं है। पहली बात तो मुझे जैसे कि नॉर्मल एक लड़की रहती वैसे मुझे भी लोग समझते हैं मैं लड़की हूँ। मैं कहीं पर भी जाती हूँ मुझे ये अफसोस नहीं होता जी मैं किन्नर हूँ। मुझे लोग गलत निगाहों से देख रहे, ये वो, मैं अपने आप को लड़की समझती हूँ। सब लोग नॉर्मली हमको वो करते, क्योंकि ज़्यादा चेहरे में मेकअप नहीं, सिंपल रहना, जैसे लड़की को बाल होता है वैसे मेरा भी बाल है, ऐसी बात नहीं है। और उसके बाद नॉर्मली ज़िंदगी में भी जीती हूँ, क्योंकि एक सीरियल आता था, उसका नाम था अगले जन्म में मोहे बेटिया की जन्म दीजिए। मैं यही भगवान से यही दुआ करूँगी, अगले जन्म में हमको किन्नरी की जन्म दीजिएगा, क्योंकि ऐसी ज़िंदगी मुझे बार बार दीजिए, मैं खुश हूँ इस ज़िंदगी से।
जी। तो हाँ। जैसे आप खुश हैं तो और लगभग जो भी किन्नर होंगे सब खुश रहते होंगे, सबका नहीं बता सकते। सबको मैं नहीं बता सकती, मैं यही बोलूँगी हमको जैसे बनाए है भगवान, मैं बहुत खुश हूँ। शायद कोई ऐसा काम की होगी, चाहे कोई ऐसा वो की होगी जो मुझे ऐसे बनाए है, मैं बहुत खुश हूँ। हाँ। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। यह थे हमारे साथ झुमका सिंह जी, किन्नर हैं। आज लखनऊ में इनसे मुलाकात होती है और ढेर सारी बातचीत की है। किन्नर समाज के जो रहस्य है उसके बारे में भी बातचीत किया। इन्होंने बहुत ही बेबाकी से बताया। और जब मैंने इनसे धर्म के बारे में पूछा तो इन्होंने कहा कि हमारा समाज सभी धर्मों का सम्मान करता है। जहाँ तक रही बात अंतिम संस्कार की, दफनाने और जलाने की, मैं हिंदू धर्म से बिलोंग करती हूँ तो हमें जलाया जाएगा। जो मुस्लिम धर्म से बिलोंग रखते हैं उन्हें दफनाया जाता है। ऐसा इन लोगों के भी समाज में होता है। और ढेर सारी इनसे बातचीत किया। फिलहाल इस समय मेट्रो में यह काम करती थी। इनके जीवन की बहुत सारे संघर्ष की कहानियाँ थी। इस समय नौकरी भी छोड़ दी हैं, पार्लर और वगैरह काम करती हैं। फिलहाल यह यूट्यूब पर काम करना चाहती हैं। इनका झुमका सिंह नाम से एक चैनल है, इस पर यह रील भी बनाती हैं और तमाम जो इनकी गतिविधियाँ होती हैं उसको डालती हैं। आप लोग जाइएगा, सर्च करिएगा, फॉलो करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। फिलहाल मिलेंगे किसी नए वीडियो में किसी नए वायरल कलाकार के साथ। दीजिए इजाज़त। लखनऊ से सौरभ सोशलिस्ट। जय हिंद।